बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत अहम टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होता है यूनिटरी मेथड, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक एक तो 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ये बड़ी क्लासों के जिसमें एफएससी और प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ए लेवल्स, ओ लेवल्स में भी काम आता है, क्योंकि ये वेरियस जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो, अगर आप ये मेथड सही तरीके से समझ लें तो आप हर तरह का न्यूमेरिकल करने की एबिलिटी गेन कर लेंगे। पर्टिकुलरली जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आ रहे होते वो उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे, और फार्मूलाज जो होते हैं ना, मतलब डिफ़िकल्ट किस्म के केमिस्ट्री के, वो भी आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएंगे। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 पेन्स की कॉस्ट दी हुई है, जो कि 100 रुपीज़ है। तो आपको कहा जाता है कि 40 पेन्स की कॉस्ट मालूम करें। अब हमारे पास बेसिकली 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन तीस चौथी वैल्यू अननोन है, और 3 वैल्यूज़ हैं जिनमें से 2 जो वैल्यूज़ हैं ना वो एक टाइप की हैं। यानी कि 10 पेन्स और 40 पेन्स ये एक ही टाइप के हैं, और 10 पेन के अगेंस्ट जो उनकी कॉस्ट दी हुई है वो 100 रुपीज़ दी हुई है। इसमें सबसे पहले करना ये है कि हमने 1 पेन की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि यूनिट की वैल्यू मालूम हो जाए, फिर आप कुछ भी कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे मालूम करते हैं कि देखें, 10 पेन्स कॉस्ट 100 रुपीज़। 10 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है तो 1 पेन की क्या कॉस्ट होगी जी? 1 पेन की कॉस्ट होगी जनाब आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 10। दूसरे स्टेप में आपने हमेशा डिवाइड करना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10, ये 1 पेन की कॉस्ट आएगी। ये कितनी आएगी जी? 10 रुपीज़ आएगी 1 पेन की कॉस्ट। अब 1 की कॉस्ट आ गई। अब बेशक आप भले 40 पेन्स की मालूम करें, 50 पेन्स की मालूम करें, 60 पेन्स की मालूम करें, तो ईजी है इससे मल्टीप्लाई करना है। दूसरे स्टेप में आपने डिवाइड करना है। तीसरे स्टेप में 40 पेन्स कॉस्ट जो है वो इज़ इक्वल टू आएगी 10 इंटू 40, तो ये आ जाएगी आपके पास 400 रुपीज़। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल आपको मैंने बताई सॉल्व करने के लिए कि यूनिटी मेथड के थ्रू आप किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की वेरियस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप यूनिटी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 बैग्स हैं जो कंटेन करते हैं 10 बुक्स। 5 बैग्स कंटेन 10 बुक्स। तो ईच बैग में कितनी बुक होगी, एक बैग में कितनी बुक होगी, वो निकालने के लिए आप 1 बैग कंटेन 10 डिवाइडेड बाय 5। देखें, सेकंड स्टेप पे आपने डिवाइड करना है 10 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे क्या होगा कि एक बैग में कितनी बुक्स होंगी जनाब? 2 बुक्स आ जाएंगी। तो 2 बुक्स आ गई एक बैग में। अब जितने भले उस तरह के 10 बैग्स आ रहे हैं, तो 10 बैग्स का आपने वैल्यू मालूम करनी है, तो आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आपका 20 आ जाएगा। तो 20 बुक्स आ जाएंगी। तो 20 बुक्स आ जाएंगी। तो इस तरह की आप अब देखें, ये एक बेसिक मॉडल है यूनिटरी मेथड का, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हम इसको एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब देखें, ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। एक कोई भी 2 वेरिएबल्स होते हैं तो वो आपस में उनके 2 किस्म का रिलेशनशिप होता है, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का? अब हम ये जो यूनिटरी मेथड है इसको आगे फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। तो अब क्या प्रोपोर्शनैलिटी के क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को जो यूनिटरी मेथड है इसको
सॉल्व करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को। अब जो वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल 10 बॉयज़ use 20 balls, 10 boys use 20 balls। तो 10 बॉयज़ 20 बॉल्स यूज़ कर रहे हैं इन अ मैच, इन अ मैच। तो एक मैच में 10 बॉयज़ 20 बॉल्स यूज़ कर रहे हैं। अब 20 बॉल्स यूज़ कर रहे हैं 10 बॉयज़ एक मैच में, तो एक बॉय कितनी बॉल यूज़ करेगा? 2 बॉल्स। लेकिन अगर बॉयज़ बढ़ाएंगे हम, फर्स्ट में 20 बॉयज़ कर दें, तो बॉल्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, 40 बॉल्स हो जाएंगी, यानी 20 बॉयज़ 40 बॉल्स यूज़ करेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ों का, बॉयज़ और बॉल्स का आपस में रिलेशनशिप है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बॉयज़ के बढ़ने से जो है बॉल्स की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि 5 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स बिल्ड ए होम इन 10 डेज। 5 वर्कर्स एक होम जो है वो 10 डेज में बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं वर्कर्स की क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, 10 वर्कर्स क्या करेंगे? 10 वर्कर्स बिल्ड करेंगे एक हाउस को, होम को, वो ज़ाहिर बात है 5 डेज़ में कर लेंगे, क्योंकि वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज़ कम हो जाएंगे। तो ये पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप है वर्कर्स का और डेज़ का, ये रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अब आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज़ें होती हैं आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सी होती हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करने हो, तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बेसिकली 4 वेरिएबल्स होंगे। देखें 10 बॉयज़ हैं, 20 बॉल्स हैं। 20 बॉयज़ हैं, वो कितनी बॉल्स, अगर मैं ये 40 बॉल्स को हटाता हूँ, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो कितनी बॉल्स उनको चाहिए होंगी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लेंगे, x1 ले लेंगे। x1 हम कह रहे हैं बॉयज़ को, अगर x1 बॉयज़ को कह रहे हैं तो फिर x2 भी बॉयज़ ही होगा, और हम इसको इक्वल कर देंगे y1 ओवर y2 को। तो x1 चूँकि 10 बॉयज़ को मैं ले रहा हूँ, तो y1 मैं 20 बॉल्स को ले लूँगा, और ये जो y2 है ये अननोन वाला x है, इसकी वैल्यू है, और ये x2 जो है ये 20 बॉयज़ हैं। तो इससे हमें x बॉल्स की क्वांटिटी निकल आएगी कि कितनी बॉल्स चाहिए 20 बॉयज़ को। तो वो आप यहाँ से देख लें कि ये मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो x उधर चला गया, 20 यहीं रहा, 10 नीचे आ गया, 20 ने मल्टीप्लाई ये वाला किया। इसको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे, ये 0 0 से गया और ये 40 आ गया आंसर। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास 40 आंसर आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में इस तरह की आपने इक्वेशन लेनी है, यानी कि जो वेरिएबल्स ऊपर वाले हैं वो ऊपर रखने हैं, दोनों वेरिएबल्स ये वाले ऊपर रखेंगे और ये वाले दोनों वेरिएबल्स नीचे ही रखेंगे। जहाँ पर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसको उसमें अननोन वैल्यू निकालनी हो, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। अगर और इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आ रही स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं, और इसका फर्दर ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ। फिर इसकी फर्दर एग्जांपल्स और कोई क्वेश्चंस ना आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि जहाँ पे इन्वर्सली आपस में रिलेशन हो रहा है कि वहाँ पे 5 वर्कर्स हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर 5 वर्कर्स हैं, वो बिल्ड करते हैं 10 डेज़ में हाउस को। तो 10 वर्कर्स कितने डेज़ में करेंगे? तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1 करना है। यहाँ पे ये चीज़ आपने इन्वर्ट कर देनी है, और y2 जो है ये अब आपका x है, और 5 जो है ये x1 है। तो 5 लेंगे आप x1 की जगह पे, y2 की जगह पे आप x लोगे, x2 की जगह पे आप 10 लोगे, ये वाला वर्कर्स वाला, और ये 10 डेज जो है ये यहाँ नीचे ले लोगे।
तो x वहीं रहेगा, ये 10 ऊपर आ जाएगा, 5 10 मल्टीप्लाई बाई 10 10 10 से किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये अब आपको दोनों चीज़ें समझ आई होंगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में आपने कैसे सॉल्व करना है। और अगर स्टूडेंट्स ये चीज़ अभी नहीं समझ में आई तो आप फर्दर मुझे रिक्वेस्ट, बल्कि मैं इसका एक सेकंड टॉपिक, इसकी फर्दर एग्जांपल्स अभी सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं सॉल्व भी करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी बुक में कोई इस किस्म का क्वेश्चन है, तो आप वो मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टूडेंट हमें सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।